किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, नरेश ने 20 दर्जन केले 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 5 दर्जन को 10% लाभ पर तथा 15 दर्जन को 20% लाभ से बेच दिया। इस पूरे व्यापार में से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इस सवाल को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे मेथड होते हैं। जो इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, जो ये कीमत लिखी हुई है 100 रुपये, अगर हम सवाल को लंबे तरीके से करें तो हमें इस 100 रुपये की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है। लेकिन अगर हम छोटे तरीके से करें तो हमें इस 100 रुपये की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 100 की बजाय चाहे 500 लिखा होता, चाहे 1000 लिखा होता, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सवाल को सोल्व करता हूँ मैं, बाकी सभी सवालों को फिर उसी तरीके से सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल वस्तु है, ठीक है, अभी मैं ये समझा रहा हूँ, बाकी अगले सवालों को हम डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलेंगे। जो टोटल वस्तु है उसको हम बांट लेते हैं रेशियो में। जैसे कि 5 और 15 को अलग अलग बेचा है, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है रेशियो 1 और 3 का। ठीक है, इस 1 को लिख लेंगे यहाँ, 3 को लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 जीरो और लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत 100 पर निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हम इसको इतना करके भी सोल्व कर पाएंगे, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको सिर्फ इतने से भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ इसके आगे क्या करना है। उसने जो है जो 20 दर्जन जो केले थे, 5 दर्जन केले किसी एक और भाव से बेचे हैं, और 15 दर्जन केले जो वो किसी और भाव से बेचे हैं। हमने क्या किया, इनको रेशियो में लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन रेशियो को बना लिया ऐसे। ठीक है, 1 को 100 बना लिया, 3 को बना दिया 300। अब इस 100 जो ये 100 ये हिस्सा है जो इस पे वो 10% लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर ये सीपी हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये सीपी है, इस पे क्या है, वो 15 दर्जन जो 15 दर्जन उस पर 20% का लाभ कमा रहा है। 300 का 20% होता है 60, तो इसका मतलब 360 में बेच रहा है। अब यहाँ पर हमें मिल जाता है टोटल, ये सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। ठीक है, 400 पे 70 रुपये वो कमा रहा है, प्रतिशत निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गई, और 4 से जब हम 70 को भाग करते हैं तो हमें मिलता है 17.5%। ये टोटल उसको फायदा हो गया। हम ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जो एक बेसिक सा तरीका था, जो बेसिक तरीका जिसमें इसे 100 की ज़रूरत होगी, अगर वो आप चाहते हैं कि वो मैं कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 3/4 सामान को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है, 3/4 का मतलब टोटल 4 में से 3 हिस्से को बेच दिया 20% के लाभ पर। शेष जो हमारे पास बचा 1, टोटल 4 में से 3 को बेचा 20% के हिसाब से, फायदे के हिसाब से टोटल, और बाकी बच गया हमारे पास 1। ठीक है, 0 0 लिख लेंगे। यहाँ पर 20% का फायदा कमा रहा है, तो इसको सीपी ले लेते हैं। एसपी हमारे पास आ जाएगा 360। कहता है कि शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है, 100 में खरीदा था, 100 में ही बेच दिया। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाता है 400 और यहाँ आ जाता है 360। ठीक है, 460 आएगा। यह आ जाता है हमारे पास 460। 400 रुपये पे 60 रुपये उसने कमा लिए, फायदा कितना हो गया, प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत में फायदा पूछा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 60 को काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15%। 15% उसका फायदा हो गया। देखिए, जो ये तरीका मैं करा रहा हूँ, ये तरीका, इन सवालों को हम कितने भी तरीकों से सोल्व कर सकते हैं।
लेकिन जो ये एक तरीका जो मैंने कराया है, इससे सभी सवाल सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि बेईमान दुकानदार के जो सवाल थे, इससे पहले वाली जो वीडियोज मैंने बनाई थी बेईमान दुकानदार के ऊपर, उसमें कैसा भी सवाल आ जाए वो उस एक तरीके से सभी सवालों को हम सोल्व कर रहे थे। ऐसे ही इसमें भी ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम सभी सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। ये छोटा भी है और आसान भी है। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 4,000 रुपये में चीनी खरीदी। ठीक है, जो ये 4,000 रुपये सवाल में दे रखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4,000 की जगह चाहे 4 लाख होता, 5 लाख होता, 5,000 होता, 1,000 होता, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है सवाल को सोल्व करने के लिए। उसने 1/3 को 15% लाभ से बेचा। 1/3 का मतलब टोटल 3 में से एक हिस्से को उसने 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, शेष चीनी को, शेष बच गया 2, क्योंकि टोटल 3 था, एक हिस्से को उसने 15% के लाभ पे बेचा है, और शेष यानी कि जो दो भाग बचा है, किस हानि प्रतिशत से बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि। अब यहां पर हमें क्या करना है, ऐसे में ये तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को जोड़ के यहां लिख लेंगे। ठीक है, जब ये पूछा जाए कि हम बाकी हिस्से को किस लाभ या हानि पे बेचे कि हमें इतना लाभ या इतना हानि हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को जोड़ के यहां लिख लेंगे बस। अब यहां 0 0 0, इन दोनों का जोड़ यहां है। ठीक है, अभी कहता है कि उसे न लाभ हो और ना हानि, तो टोटल हमारे पास ये है इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, अब मैंने बताया था पिछले 2 सवालों में कि ये हमारा सीपी होता है और इधर हमारा एसपी हो जाता है। तो कहता है कि ना तो लाभ हो और ना हानि। सीपी 300 है तो एसपी भी हमारा 300 होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, अब इस सवाल में इसने कहा था कि 1/3 को 15% के लाभ पे बेचा है। 1/3 मतलब कि इस हिस्से को कितने में बेचा, 115 में। इसमें से इसको माइनस किया तो हमें ये मिल गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाता है यहाँ पर 185। ठीक है, 185, 200 में खरीदा, 185 में बेच दिया, 15 का लॉस हो गया, प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे हमें मिल जाता है 7.5। ठीक है, जो शेष हिस्सा बचा है हमारे पास 2/3, उसको हमें 7.5% के लॉस पर बेचना होगा, जिससे हमें पूरे व्यापार में ना तो फायदा हो और ना नुकसान हो। नेक्स्ट, कुछ खिलौनों को 450 रुपये में खरीदा गया। इस 450 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके 1/3 भाग को 10% हानि से बेचा गया है। वही बात है, ये 1/3 मतलब कि 3 में से एक भाग को 10% हानि पर बेचा गया है। शेष खिलौनों को किस लाभ से बेचा जाए कि उसे पूरे व्यापार में कुल 20% का लाभ हो। 1/3 में से एक ये रहा, तो शेष बच गया 2। अब इन दोनों को जोड़ के यहां लिख लेंगे, ये होता है सीपी और इधर आएगा एसपी। ये कहता है कि पूरे व्यापार में 20% का फायदा होना चाहिए। अगर हमें पता है 3 का क्या होता है 20%, तो यहां लिख लेंगे। इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं 0 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि 20% का फायदा होना चाहिए, तो 300 का 20% होता है 60, मतलब कि 360 में बेचे, 300 में खरीद के 360 में बेचेगा, तभी 20% का फायदा होगा। 1/3 भाग को, इस भाग को उसने 10% की हानि से बेचा है, इसका मतलब 90 रुपये में बेचा है। ठीक है, इसमें से ये माइनस किया तो हमें ये मिल गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें इसका एसपी मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते क्या आएगा, यहाँ 0 और यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 2। इसका मतलब 200 में खरीदा, 270 में बेचा, 200 के ऊपर 70 रुपये का फायदा हो गया। प्रतिशत निकाल लेंगे 100 से गुना करके,
0 से 0 कट गई और 2 से इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 35। इसका मतलब जो शेष हिस्सा बचा है उसको हमें 35% के फायदे पर बेचना होगा ताकि हमें पूरे व्यापार में 20% का फायदा हो सके। ठीक है, 300 में खरीद के 360 में बेचेंगे तो यहाँ 20% का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट, ₹250 में 100 केले खरीद कर 50 केलों को 10% लाभ पर बेच दिया गया। बचे हुए केलों को, बचे कितने, 50 ही बचे। 100 केले थे, 50-50 करके बेचा, मतलब कि 2 टुकड़े बराबर बराबर हो गए, 2 टुकड़े बराबर बराबर हो गए। ठीक है, अब ये कहता है कि 10% के फायदे पे बेचा है, शेष बचे हुए केलों को वह किस लाभ प्रतिशत पर बेचे कि कुल 20% का लाभ हो। ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, 0 0 और 0। ठीक है, वो कहता है कि टोटल 20% का फायदा होना चाहिए। 200 का 20% होता है 40, इसका मतलब 240 में ये सीपी होता है और ये एसपी होता है। अब उसने एक हिस्से को यानी कि 50 किलो को 10% के लाभ पे बेचा था, 110 में बेचा था। ठीक है, इसके लिए यहाँ हम एसपी निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस किया ये मिला, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिल जाएगा, तो हमें ये मिल जाता है यहाँ पर 130। 100 में खरीदा, 130 में बेचा। ठीक है, 100 के ऊपर 30 रुपये कमाए हैं तो 30% का फायदा, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें सवाल में पूछा था कि शेष केलों को किस लाभ पर बेचे। शेष केलों को 30% के लाभ पर हम बेच देंगे ताकि टोटल हमें यहाँ 20% का फायदा हो जाए। ठीक है, 200 में खरीद कर 240 में बेचते हैं तो 20% का हमें फायदा होता है। नेक्स्ट, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया तथा शेष को उसके विक्रय मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को करने के दो छोटे तरीके हैं, लेकिन जो अभी मैं करा रहा हूँ ये इसी से सारे सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, जो वो दूसरा छोटा तरीका है वो इस छोटे तरीके से थोड़ा सा वो बड़ा है, तो हम इसी तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसने कहा कि अपने कपड़े का आधा भाग, तो अगर मैं इसको रेशियो में ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि टोटल हो गया 4, टोटल 4 हो गया, जैसे टोटल यहाँ ये हुआ था, टोटल 4 हो गया, इसका आधा ये, इसका आधा ये, बाकी शेष हो गया ये, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत, उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करना है। ठीक है, उसने अब यहाँ 0 0 लगा लेंगे। ठीक है, उसने आधे हिस्से को, टोटल 4 था ना, टोटल 400 था। ठीक है, 0 0 लगाए, यहाँ भी लगा देंगे, टोटल 400 था, हालांकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ लास्ट में ये जुड़ के आएगा। ठीक है, देखो इस सवाल में और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें यह पूछा था कि टोटल उतना फायदा हमारे पास होना चाहिए, मतलब कि दिया हुआ था। इसमें यह पूछ रहे हैं कि टोटल फायदा या हानि क्या होगा, इसमें पूछ रहे हैं, इसमें दिया हुआ था इसलिए हमने इसको ऊपर लिख लिया था। यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सोल्व होना चाहिए बस। तो इसने कहा 20% लाभ पर, टोटल का जो आधा था वो 20% लाभ पर बेच दिया। 200 में खरीदा था तो 240 में बेच दिया। ठीक है, फिर ये कहता है कि शेष कपड़े का आधा, अब जो शेष बचा 2 का आधा ये है ना, 2 मतलब कि 200 का आधा 100, इसको 20% के लॉस पे बेचा है। 100 में खरीदा, 80 में बेच दिया। ठीक है, अब कहता है कि शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, शेष को ये बच गया, 100 में लाया और 100 में ही इसको बेच दिया। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ के ये ऊपर लिख लो इसके साथ में, या फिर यहाँ लिख लो, ये आ गया 400 और इसको जोड़ेंगे तो 0 और यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ मिलेगा हमें 4।
400 रुपये पर 20 रुपये उसने कमा लिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से 20 को काटेंगे तो हमें मिल जाता है 5%। उसको टोटल फायदा हो गया 5% का। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, टोटल घड़ियां हमारे पास 100, ठीक है। 50% घड़ियों को 20% लाभ पर बेच रहा, मतलब कि 50 घड़ियों को, ठीक है। टोटल हमारे पास है 100 घड़ियां, इसमें से वो 50 घड़ियों को 20% के लाभ पर बेच रहा है। इसको हम सीपी ले लेते हैं, तो एसपी हमारा कितना आएगा, 20% का फायदा, मतलब कि 60 रुपये में बेच रहा है। अब 50 घड़ियों को, बाकी घड़ियों को 70% के फायदे पे बेच रहा है। इसको मैं सीपी लेता हूं तो मेरे पास एसपी आ जाएगा इतना, ठीक है। अब वो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि सभी घड़ियों को 25% लाभ पर बेचा गया हो, सभी घड़ियां मतलब 100, इनको इसको सीपी ले लेते हैं तो एसपी हमारे पास आ जाएगा 125, 25% के फायदे के हिसाब से। यहाँ पर टोटल सीपी हमारे पास 100 है और एसपी है 130, ठीक है। यहाँ पर 100 है सीपी और एसपी हमारे पास 125। तो ये कहता है कि तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है, लेकिन हमारे पास तो है 5 कम, क्योंकि ये 130 और ये 125। तो इसके हिसाब से 100 के बराबर है ना, क्योंकि सवाल में है कि 100 रुपये कम मिलता है लेकिन हमें मिल रहा 5 कम। तो मैंने ले लिया कि एक जो 5 यूनिट है वो 100 के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ पर 20 के बराबर, ठीक है। इसने पूछा कि एक घड़ी की कीमत बताइए, एक घड़ी की कीमत। अब जो 100 घड़ियां हैं, मैंने उस 100 घड़ी को ही सीपी मान के मैं अगर सवाल को सोल्व कर रहा हूं, तो ये एक घड़ी का सीपी मेरे पास आ जाता है 20 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट हो किसी भी सवाल में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उस सवाल को मैं अलग से समझाने की कोशिश करूंगा।